आप लोगों ने ये खबर जरूर सुना होगा कि एक 10 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, ये कि 12 साल का बच्चा खो गया कहीं पे। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो सुन के आपके पांव तले जो है जमीन खिसक जाने वाली है। बच्चे के साथ साथ उसकी माँ भी लापता हो गई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है रानीगंज में है, अररिया जिला का। आइए उनसे जानने का बात करते हैं। ये जो है लड़की का मायके है, मायके ही है। आप कौन हुए? उसका मामा ये उनके मामा जी हैं। आइए सारी बात उससे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय यादव। कैसे, क्या मामला था, बताइएगा। मामला तो वहीं से है, ससुराल से है। थोड़ा सा टॉर्चर उसका जो है सास ससुर हस्बैंड से हुआ है। आगे क्या हुआ है ये तो नहीं जान रहे हैं। आपकी गुम कर दिया है कि मार के फेंक दिया है, वो सब तो एकदम निश्चित होकर बैठे हुए हैं। हम सब परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं कि कहीं से भी सुराग मिले, कुछ भी लुक मिले कि हम सबको परिवार मिल जाए। आपको क्या लगता है इस मामले में जो है उनके पति या उनके ससुराल वाला का पूरा हाथ है गायब करने में, एक और भी बचपन कोई? एक बचपन से उस लड़की को पाले हैं, देखे हैं। आज तक तो खराब नहीं था। अब इतना 14 साल शादी को हो गया, दो बच्चे हैं, 10 साल 5 साल का बच्चा है। और वह पढ़ी लिखी औरत है, कोई मूर्ख तो है नहीं जो घर से भाग जाएगी। कितना तक पढ़ी थी महिला? बीए तक पढ़ी है। अब बताइए, कोई बीए तक पढ़ी हुई महिला जो है इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती है कि कहीं पे आ रही है और वहां से जो है वो लापता हो जाए। और साथ साथ ये देखिए, उनके साथ जो है उनका बेटा और बेटी भी थी। कितना वर्ष की का जो है बेटा बेटी थी उनकी? बेटी 10 वर्ष की है हम्म। और बेटा जो है 5 वर्ष का है। अच्छा, उनके साथ जो है आप कौन हुए? मम्मी है मम्मी। देखिए, ये उनकी मम्मी है, जो लापता लेडी है उनकी मम्मी है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। कैसे, क्या मामला हुआ आपको? फोन आया होगा बेटी का कि कुछ हमको दिक्कत परेशानी हो रहा है यहाँ पे। मोबाइल वगैरह दीदी पहले छीन लेलकै तो नहीं वहाँ से उन्हें पहले यहाँ पर आते थे ना, बोलता था कि ऐसा ऐसा बात, उन लोग ऐसा बात बोलता था, ऐसा दिक्कत देता है। कौन सा बात, खुल के यानी बताइए हमारे। कोई मेरा पति मेरा बात नहीं सुनता है और सत्तापुर में रहता है। कोई चीज अगर दिक्कत होता है तो बोलते हैं तो बोलता है कि ऐसे रहो किसी तरह, अभी माँ है बाप है सबको लेकर को चलेंगे। मतलब किसी तरह का मांग पूरा नहीं कर रहे थे? हाँ, तो फिर हम कहे ठीक है छोड़िए, इतना तो छोटा मोटा बात हुआ तो हम पूरा करते थे। बच्चा को पोस पालन नहीं करता था, सब बच्चा को हम किए हैं। इसी बीच में टेंशन हुआ कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन मन उदासी थे। थोड़ा सा बच्चा उसको हम उससे गप करा नानी ऐसा वैसा बात, तो फिर भी हम पूछे तो बच्चा हमको नहीं बोला। अच्छा, इससे पहले भी कई बार जो है झगड़ा लड़ाई हो चुका था क्या? यानी टेंशन उन्सन होता था तो दूल्हा आकर को यहाँ पर रख देता था। यहाँ पर हम रखते थे नाती नतनी को, और प्यार से हम पूछते थे, बेटियों भी रखते थे। फिर बेटी जब 10 साल का हो गया ना तो बोला कि आप कितना दिन हम यहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर हम बच्चा को पढ़ाई लिखाएंगे। वही पढ़ाई लिखाई का कारण हॉस्टल में दिया, अथी में कोचिंग में पढ़ता था। वही उसको कुछ नहीं करता था, बोलता था हमको सास ऐसा करता है, ससुर ऐसा करता है, ननद नंदोसी सब मिलकर को हमको टर्चर देता है। अब कौन चीज का टर्चर देता है? टका की मांग है कि ऐसा मत नहीं देंगे, ऐसे चलो, घास भूसा सब कटता था, धान तन सब कटता था। मतलब काम सभी करते थे वो? हाँ, सब काम वहाँ पर करता था। तो हम बोले कि किसान को बहू बेटी है तो कीजिए इसी तरह, बच्चा बाहर जाएगा बस, जोगा जब तक चलता है साथ में चलने दीजिए, बाद में जो होगा तो दिखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस सब मामले के पीछे उनका फैमिली का ही हाथ है? उसी सास ससुर का हाथ है, बहन का, उसको लड़का को जो बहन है, जीजा जी है, सब मिलकर को मेरा बेटी की टॉर्चर किया। अब की किया, गुम कर दिया कि मार दिया, उनको कोई पता नहीं है। देखिए, मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि एक महिला जो है गायब हो जाती है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और साथ साथ उनका दोनों बच्चा जो है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, वो दोनों भी गायब हो जाता है। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिया है मेरा बेटा। तो पुलिस प्रशासन इस मामले को जो है गहराई से जांच करे कि इन मामले में जो है क्योंकि इन सब का इशारा है कि उनके पति ही जो है कुछ किए होंगे, या तो लापता किए होंगे, या तो कहीं पे रखवा दिए होंगे। 1 साल पहले उसको पापा डेट किया है, और मैं बोला था कि मेरे मम्मी को टॉर्चर मत को कीजिए, मेरा मम्मी टेंशन हो जाएगा, इसलिए मेरा बेटा नहीं बोला। अब देखिए, इस घरों पे जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगले साल ही इनका पति डेट किए थे। इस साल जो है इनका नाती नतनी और साथ में बेटी दोनों जो है लापता हो गई है। क्या बोलिएगा प्रशासन से?
प्रशासन से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि उसको खोज के कहीं से निकाले, अगर जिंदा है तो निकाले, अगर मर गई है तो वो भी सबूत चाहिए। पुलिस इस मामले को गहराई से जांच करे, जो भी जी, गहराई नहीं कर रहा है ना, वही तो बोल रहा है कि सरस्वती पूजा है, थोड़ा सा ये है, इधर है बिजी है, उधर है बिजी। लड़का वाला का घर कहाँ था? जदिया है। जदिया में, वहां पे आप लोग गए थे? जी। क्या देखे आप लोग वहां पे, वहाँ क्या पे मामला था? आदमी कुछ घर से कोई गायब हो जाता है तो मातम पसरा रहता है, लेकिन मातम थोड़ा सा भी नहीं नजर आया। अब किसी का बेटी खो जाए, किसी का बेटा खो जाए और किसी का वाइफ खो जाए, तो आप सोच सकते हैं उसका घर में क्या हालत होता है। और इन लोगों का कहना है कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, वहां पे सब लोग हंसते खेलते खाते हुए पीते हुए नजर आ रहे थे। जी। वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई निमंत्रण पूरने के लिए आया है। बैठो बैठो, आराम से बैठो, नाश्ता वास्ता बना के बोला नाश्ता खाइए, ही खाइए खाइए। मतलब जो बात करने के लिए हम सब गए थे वो बात बताना ही नहीं चाह रहा है कोई। अब जिसकी बेटी लापता हो जाती है, जिसकी जो है भगनी लापता हो जाती है, वो नाश्ता करेंगे? अब आप ही लोग बताइए, आप लोग मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम लोग विजुअल में फोटो लगा देंगे, आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियोस को। और जिला प्रशासन को भी आप लोग बोलिए, टैग कीजिए कि इस मामला का जो है गहराई से जांच किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे थे स्वच्छ न्यूज। जय हिंद।